नमस्कार बच्चों, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोमती मैम 777 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। संस्कृत भाषा में जब दो शब्द समीप आ करके उसके आदि या अंत के स्वर या व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तब उसे संधि कहा जाता है। संस्कृत भाषा में संधियां 3 प्रकार की होती हैं या संधियों के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब स्वर संधि जानते हैं किसे कहते हैं? स्वरों से स्वरों का मेल। जब स्वर से स्वर का मेल होता है तब स्वर संधि होती है। जब व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि होती है। जब विसर्ग का किसी वर्ण के साथ मेल होता है तब विसर्ग संधि होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम स्वर संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं बेटा: दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। बेटा, इन सभी संधियों को हम अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। एक ही बार में सारा पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चे। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ही हम संधियों को पढ़ेंगे सीरियल वाइज। तो सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ना शुरू करते हैं। दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। दीर्घ को सवर्ण संधि भी कहते हैं। सवर्ण संधि यानी बेटा जब दोनों तरफ समान वर्ण हो, सजातीय वर्ण हो, एक ही जैसा हो। जैसे अब देखो दीर्घ संधि में कई सारे नियम लगते हैं। पहला नियम देखते हैं: आ अथवा आ के आगे या अंत में आ अथवा आ आने पर बड़ा आ होता है। यानी अब इधर देखो, चाहे इधर बड़ा आ हो चाहे इधर बड़ा आ हो, चाहे इधर छोटा हो इधर बड़ा हो, चाहे दोनों तरफ बड़ा हो चाहे दोनों तरफ छोटा हो, होना बड़ा आ ही है। बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, समझना और आपको संधि कभी नहीं भूलेगा। तत्र प्लस अस्ति तत्रास्ति, यानी छोटा आ और बड़ा आ में छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना तत्रास्ति। होना दीर्घ ही है। तत्र प्लस आ गच्छति, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बना तत्रा अत्रा गच्छति। विद्या प्लस अध्ययनम, आ और बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना विद्याध्ययनम। सदा प्लस आनंदः, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर ये भी बड़ा आ बना सदानंदः। देव प्लस आत्मा देवात्मा। ऐसे विद्या प्लस आलयः विद्यालय। अब इधर देखते हैं बच्चे। अब आ और आ का हो गया। अब ई अथवा ई के बाद ई अथवा ई आने पर ई होता है, यानी बड़ी ई होता है। ये सवर्ण, ये दीर्घ सवर्ण संधि है बेटा। दीर्घ संधि दोनों तरफ समान वर्ण होते हैं। नृपति प्लस इक्षः नृपतिक्षः। नास्ति प्लस ईश्वरः नास्तीश्वरः, यानी नास्ति इधर भी छोटी, इधर छोटी और इधर बड़ी। लेकिन यहाँ ध्यान देना बेटा, जब नास्ति बच्चे नास्ति प्लस ईश्वर, इधर भी छोटी इधर भी छोटी। अब ध्यान देने वाली बात ये है, छोटे बच्चे नहीं समझ पाते, बड़े बच्चे तो समझते हैं। जब कोई छोटी ई की मात्रा की आवाज़ अगर जैसे नास्ति लगता है कि छोटी ई की मात्रा तापे हो रही है तो वो आधे वर्ण, उसके पहले अगर आधा वर्ण होता है तो छोटी ई की मात्रा जो होती आधे वर्ण से पहले लगती है। नास्ति प्लस ईश्वरः नास्तीश्वरः। गौरी प्लस ईयु, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बना गौरीव। श्री प्लस ईशः श्रीशः, बड़ी ई मिलकर श्रीशः बन गया। मुनि प्लस ईशः मुनि प्लस ईशः मुनिशः। ध्यान देने वाली बात है बेटा, एक तो ये श्री प्लस ईशः इतना इम्पॉर्टेंट संधि है बेटा, ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में आती है। तो इतना समझ में आ गया आपको? दोनों तरफ ई होगा, सवर्ण होगा तभी दीर्घ संधि होगी। अब देखते हैं ऊ अथवा ऊ के आगे
ऊ अथवा ऊ आने पर ऊ होता है, यानी बड़ा ऊ होता है। दोनों तरफ समान ऊ होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। देखो, मधु प्लस ऊष्णम मधुष्णम, बधु प्लस उक्तम बधुक्तम, मधु प्लस ऊर्ध्वम मधुर्ध्वम, भू प्लस ऊर्ध्वम भूर्ध्वम, भानु प्लस उदय भानुदय। समझ में आ गया बेटा? यानी कि दोनों तरफ ऊ, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, होना बड़ा ऊ है। आगे देखते हैं री। अब री अथवा री के आगे री अथवा री आने पर री होता है, यानी बड़ी री होता है। जैसे मात्र प्लस ऋणम, इधर भी री और इधर भी री, यहाँ पे मातृडम होगा। ध्यान देना बेटा, बड़ी री इस तरह से लिखते हैं। बेटा ये दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गई होगी आपको। तो सबसे पहले क्या है, ये सवर्ण होते हैं, दोनों तरफ समान वर्ण आते हैं। दोनों तरफ आ होगा या दोनों तरफ ई होगा, दोनों तरफ ऊ होगा, दोनों तरफ री होगा। समान वर्ण होने पर उसका दीर्घ होता है दीर्घ संधि में। आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये सारी मात्राएं दीर्घ संधि में होती हैं। यानी ये देखो, आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और बड़ी री। जो बड़ी री होता है उसको इस तरह लिखते हैं, बड़ी री। इनकी मात्रा दीर्घ संधि में आती। आगे बेटा हम पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि में हम देखते हैं बेटा, अब उधर तो दीर्घ संधि में दोनों तरफ समान वर्ण आ रहे थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आ अथवा आ के आगे ई अथवा ई आने पर ये होता है। यानी आ अथवा आ के आगे एक तरफ सबसे पहले वर्ड में आ या आ होगा और आगे ई अथवा ई, बड़ी या छोटी है, आने पर ए होता है, यानी ये होता है। मात्रा इसकी इस तरह से लिखते हैं हम। आ या आ के बाद अगर ई आता है तो ये बनता है, यानी ये वाली मात्रा बनेगी। जैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, सुर रा का आ और इधर ई, आ और ई मिलकर ए बना सुरेंद्र। देव प्लस ईसर, देव का आ और बड़ी ई मिलकर देवेश। महा प्लस इंद्र, महा आ और ई मिलकर महेंद्र। महा प्लस ईश, महा आ और ई महेश, ए हो गया। सुर प्लस ईश, सुर का आ और बड़ी ई मिलकर बना ए सुरेश। ठीक है बेटा, यानी इधर आ यानी छोटा आ आए चाहे बड़ा आ आए, इधर छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, बनना उसका ए की मात्रा है। देखना ये वाली मात्रा बनेगी। सुरेंद्र, देवेश, महेंद्र, महेश, सुरेश। अब अगला नियम देखते हैं। आ अथवा आ के आगे ऊ अथवा ऊ आने पर ओ हो जाता है। यानी एक तरफ आया आएगा, दूसरा तरफ ओ, इधर ई आया, अब इधर ओ ऊ और ओ आएगा तो ओ बनेगा, ये वाली मात्रा। आ के आगे ऊ छोटा आए या बड़ा आए, बनना ओ है, मात्रा ए, ओ की मात्रा। पुरुष प्लस उक्त, पुरुष आ और ऊ मिलकर ओ बना पुरुषोक्त। एक प्लस ऊन, एक आ और ऊ मिलकर ओ बना एक प्लस ऊन एकोन। क्रीड़ा, क्रीडा प्लस उत्सव क्रीडोत्सव। गंगा प्लस उर्मी, गंगा आ ऊ ओ गंगोर्मी। देखो बेटा, इधर आ रहा है, चाहे छोटा आ चाहे बड़ा आ, और इधर जब ऊ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बनेगा। आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, बनना ओ है, यानी ये वाली मात्रा, ये गुण संधि है बेटा। पुरुषोक्त एकोन क्रीडोत्सव गंगोर्मी, ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं गुण संधि के। आगे तीसरा नियम देखते हैं। आ अथवा आ के आगे या अंत में री अथवा री, बड़ी री आने पर अर होता है। अर का मतलब इधर देखना बेटा, ए, जो रेफ ऊपर रा लगता है, किसी जो सिरोरेखा पे रेफ वाला रा बनता है, ए अर बनेगा। कैसे, इधर देखते, ये लिखा भी है मैंने। आ के बाद अगर री आता है तो अर होता है, ऐसे। उदाहरण, शीत प्लस ऋतु, शीत का आ इधर री, शीत ऋतु। तव प्लस री का रह,
तव आ और री तवर्कार है, इधर बन गया। महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस ऋकार महर्कार। सीतर्तुः तवलकार महर्षि महर्कार। यानी गुण संधि में क्या होगा बेटा? गुण संधि में क्या होगा? आ या अथवा आ के अंत में ई अथवा ई आने पर ए, उ अथवा उ अथवा उ आने पर ओ, री अथवा री आने पर अर हो जाता है। कैसे? ई और ई आएगा तो सुरेंद्र देवेशा महेशा महेंद्र महेशा सुरेशा बनेगा। अगर उ आएगा तो पुरुषोक्ता ए कोना क्रीडोत्सव गंगोर्मी। अगर री आता है सीतर्तु तवर्कार महर्षि महर्कार। बेटा ये गुण संधि और दीर्घ संधि आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। अगली संधि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही।